Hello class 4th. Today I am going to teach you computer chapter number 2 more on Windows 7. So students chapter start करने से पहले कुछ चीज़ें हैं, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होनी ज़रूरी है। बच्चों कंप्यूटर को काम करने के लिए बेसिकली दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल पार्ट दैट वी कैन टच, सी एंड फील। हार्डवेयर आपके फिजिकल पार्ट होते हैं जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो और फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर एक सीरीज होती है, पूरी एक लाइन होती है किस चीज़ की? इंस्ट्रक्शंस की, यानी कि निर्देश की और प्रोग्राम्स की, जो कि हार्डवेयर को बताते हैं व्हाट टू डू, कि उन्हें क्या करना है। सो एक सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस यही होता है टू प्रोसेस द डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, यानी कि डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, प्रोसेस करना। Now come to the chapter. The operating system is a software that is necessary for the functioning of computer. ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है बच्चों, जो कि कंप्यूटर के कार्य के लिए ज़रूरी होता है, उसकी फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है, नेसेसरी है। सो इट प्लेज अ रोल ऑफ मीडिएटर बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर। यूज़र यानी कि हम लोग जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, एंड कंप्यूटर के बीच में ये एक मीडिएटर यानी मध्यस्थ का काम करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड कंट्रोल्स ऑल द डिवाइस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। और कंप्यूटर सिस्टम्स के जितने भी डिवाइसेस हैं उन सबको काबू में रखता है, उनको कंट्रोल करके रखता है। विंडोज 7 इज़ अ GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड है, दैट इज़ पॉपुलरली यूज ड्यू टू इट्स यूज़र फ्रेंडलीनेस। और ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही पॉपुलर है। क्यों है? क्योंकि इसको ईजीली हम यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स वी कैन प्रोवाइड कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर थ्रू पॉइंटिंग डिवाइस। इसका मतलब ये हुआ कि हम हमारे कमांड्स, हमारे इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश हम कंप्यूटर को दे सकते हैं। किसके थ्रू? पॉइंटिंग डिवाइस यानी कि माउस के थ्रू। The salient features of Windows 7 are as follows. Windows 7 की अब यहाँ पर कुछ विशेषताएं बताई हुई है, वो आप देखेंगे। It works very fast and has a good memory management. Windows 7 बहुत ही तेज़ी के साथ काम करता है और इसके पास एक बहुत ही अच्छी खासी मेमोरी होती है चीज़ों को कलेक्ट करने की, उनको पूरा मैनेज करके रखता है ये। वी कैन यूज़ डेस्कटॉप विद द न्यू थीम्स, स्लाइड शोज़ और गैजेट्स। हम हमारे डेस्कटॉप को अलग अलग थीम से, स्लाइड शो से, गैजेट्स से डेस्कटॉप को हम यूज़ कर सकते हैं पूरा। जंप लिस्ट इन विंडोज 7 टेक अस डायरेक्टली टू द रिसेंट ओपन आइटम्स। जंप लिस्ट के थ्रू हम डायरेक्टली उस वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर हमने रिसेंटली यानी कि अभी ही जहाँ हमने काम किया होता है। ठीक है। सो इट इज़ मोर रिलायबल एंड सिक्योर। ये एक तरह से रिलायबल है। रिलायबल का मतलब है कि विश्वसनीय है, भरोसेमंद है, एंड सिक्योर यानी कि सुरक्षित है। आइकन्स कैन बी सीन इन एन ईजी वे। जो आइकन्स होते हैं आप उसको आसानी से देख पाते हो, एंड दे कैन प्रिंट बाय द यूज़र विश। और जब भी आपको जिस भी आइकन को आप देखना चाहते हो आपके स्क्रीन पर, जो भी आपका काम, जिसमें भी ज़्यादा आप काम करते हो, अगर तो आप सिंपली क्या कर सकते हो बच्चों? उस आइकन को पिन कर सकते हो। जब आप उसको पिन कर दोगे ना, तो जब आपकी स्क्रीन पर वो हमेशा रहेगा, जब भी आपको ज़रूरत होगी आप उसको ओपन कर सकते हो। इट मेंटेन्स वर्किंग एनवायरनमेंट इन पर्सनलाइज्ड वे थ्रू मल्टी यूज़र सपोर्ट। अब कंप्यूटर पर सिर्फ एक ही यूज़र नहीं बल्कि बहुत सारे यूज़र काम कर सकते हैं, बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। तो हर किसी को ये एक इस तरीके का एनवायरनमेंट देता है काम करने का, जो कि पर्सनलाइज होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं काम करूँगी कंप्यूटर पर तो वो मतलब कि और लोग काम नहीं कर पाएंगे।
मैं अपना काम करूँगी, बाकी अपना काम करेंगे, तो एक तरह से ये पर्सनलाइज्ड भी है, इसके साथ साथ मल्टी यूज़र सपोर्ट भी है। वी कैन वर्क बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ इंटरनेट, हम इंटरनेट की हेल्प से काम कर सकते हैं, एंड कैन यूज़ मैनी फैसिलिटीज़, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो वेबसाइट्स के थ्रू हमें मिल जाती है हमारी फाइल्स के लिए, हम वो भी विंडोज 7 के थ्रू कर सकते हैं, ये भी हमें प्रोवाइड कराता है। सो वी कैन एंजॉय अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू द इंटरटेनमेंट, इसके साथ साथ इंटरटेनमेंट से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विंडोज 7 आपको प्रोवाइड कर देता है। नाउ नेक्स्ट इज़ क्रिएटिंग अ फोल्डर। अब अगर बच्चों आपको आपके डेस्कटॉप पर आपको एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, एक फ़ोल्डर बनाना है, तो कैसे बनाओगे? सो फोल्डर आर लाइक द कैबिनेट ऑफ फाइल्स। फोल्डर क्या होता है? फोल्डर्स के अंदर आप अपनी बहुत सारी फाइल्स को कलेक्ट करके इकट्ठा करके रख सकते हो, इसीलिए इसे कैबिनेट ऑफ फाइल्स बोला गया हुआ है। विच आर शोन बाय येलो कलर आइकन, जो कि एक पीले रंग के आइकन से आपको शो होता है, नज़र आता है। टू क्रिएट अ फोल्डर, अब एक फोल्डर बनाने के लिए दीज आर दी स्टेप्स। फर्स्ट इज राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप। सबसे पहले आप क्या करते हो, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे माउस से, आप देखेंगे कि शॉर्टकट मेन्यू आपके सामने आ जाएगा। शॉर्टकट मेन्यू में एक ऑप्शन होता है न्यू, आप न्यू ऑप्शन क्लिक करेंगे, देन अगेन अ सब मेन्यू विल अपीयर। ठीक है, सब मेन्यू में आप सर्च करेंगे फोल्डर ऑप्शन। द फोल्डर ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे बच्चों, तो आपको एक न्यू फोल्डर से एक फ़ोल्डर आपके सामने आ जाएगा। अब आप उस न्यू फोल्डर को आपकी मर्ज़ी के हिसाब से, आपके हिसाब से जो भी नाम देना चाहें आप दे सकते हो। अब आप कैसे वो नाम देते हो, नेक्स्ट स्टेप में हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, जिस भी फोल्डर को, फाइल को आपको रीनेम करना है, उस पर राइट क्लिक करना। ठीक है, जैसे ही आप राइट क्लिक करते हो शॉर्टकट मेन्यू आपके सामने आएगा। शॉर्टकट मेन्यू में आप रीनेम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और फिर जो भी आपकी इच्छा है, अपनी इच्छा के अनुसार आप उसको नाम दे देंगे उस फाइल या फोल्डर को। नाउ कम टू द नेक्स्ट, कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर। अब कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर का मतलब क्या है कि आपको एक कॉपी है, कोई भी एक फाइल या फोल्डर है आपके पास, आपको सेम उसकी कॉपी कहीं और लोकेशन, किसी दूसरी लोकेशन पर चाहिए। ठीक है, तो अब आप वो कैसे कर सकते हो, यहाँ पर स्टेप्स दिए हुए हैं, देखिए। We can copy a file or folder to another location. After this, it will exist at both of the locations, that is source and destination. इसका मतलब ये है बच्चों कि जब आप एक फ़ाइल को कॉपी करते हो ना, तो आपकी वो जो फाइल है वो दो जगह सेव हो जाती है। फर्स्ट सोर्स, यानी कि जहाँ वो ऑलरेडी पहले थी, उसका ओरिजिनल डेस्टिनेशन, उसका ओरिजिनल लोकेशन, और फिर नेक्स्ट कहाँ कॉपी हो जाती है, जहाँ पर आप जिस लोकेशन पे, जहाँ पर भी आप उसको कॉपी करना चाहते हो वहाँ, वो डेस्टिनेशन। तो दो जगह यहाँ पर आपकी फ़ाइल सेव होती है। नाउ दीज आर दी स्टेप। फर्स्ट आप क्या करोगे कि जिस भी फाइल और फोल्डर को आपको कॉपी करना है, आप राइट क्लिक करोगे उसके ऊपर, और शॉर्टकट मेन्यू विल अपीयर। तो क्या होगा, वही सेम चीज़, शॉर्टकट मेन्यू आपका नज़र आएगा आपको। फिर आप कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट करना, फिर राइट क्लिक ऑन द डिज़ायर्ड लोकेशन। फिर जहाँ पे भी आपको आपकी ये फाइल या फोल्डर को रीलोकेट करना है, मतलब जिस भी लोकेशन पर आपको भेजना है, वहाँ पर जाकर आप सिंपली सेलेक्ट दी पेस्ट ऑप्शन, राइट क्लिक कर पेस्ट ऑप्शन आता है, पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपकी वो फाइल उस लोकेशन में भी कॉपी हो जाएगी। नाउ कम टू द मूविंग अ फाइल और फोल्डर। अब किसी फाइल को कहीं और से कहीं और लेकर जाना है, यानी कॉपी नहीं करना है, पहले वाली जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है, दूसरी जगह लोकेट करना है, तो वो कैसे करते हैं, राइट क्लिक ऑन दी फाइल और फोल्डर। आप उसी फाइल और फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे जो भी आपको पहुंचाना है दूसरी जगह पर। शॉर्टकट मेन्यू आपको दिखाई देगा। फिर आप क्या करते हो, ऑप्शंस आएंगे, कट ऑप्शन को चूज़ करोगे, कट पे सेलेक्ट करना। द कलर ऑफ आइकन विल बी चेंज। आप देखोगे जैसे ही आपने कट ऑप्शन सेलेक्ट किया ना, आपका जो आइकन था उसका कलर फेड हो जाएगा, लाइट हो जाएगा एकदम से। सो राइट क्लिक ऑन द डिज़ायर्ड लोकेशन। फिर जहाँ पर भी आपको ये, जैसे आपने कॉपी में किया था, डिज़ायर्ड लोकेशन पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे,
एंड देन सिलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन, और फिर वहाँ पर उसे पेस्ट कर देंगे. द फाइल और फोल्डर विल बी डिसअपियर्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल. लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है बच्चों, इसमें होगा क्या कि जहाँ पर आपका ये पहले था ओरिजिनल लोकेशन जो थी, वहाँ से वो डिसअपियर यानी कि गायब हो जाएगा, और जहाँ पे भी आपने इसको जिस भी नई जगह पर आपने इसको भेजा है, ट्रांसफ़र किया है, लोकेट किया है, वहाँ पर आपको ये दिखाई देगा. नाउ डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर. Now we can delete a file or folder by following steps. Right click on the file or folder that is to be deleted. जिस भी फाइल और फोल्डर को आप डिलीट करना चाहते हो उस फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे. अ शॉर्टकट मेन्यू विल अपीयर. शॉर्टकट मेन्यू आपको दिखाई देगा. वहाँ से ऑप्शन चूज़ करेंगे डिलीट. अ डिलीट फोल्डर डायलॉग बॉक्स आप देखेंगे, जैसे आप डिलीट पर सेलेक्ट करते हो ना, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसपे जो आपको कंफर्मेशन मांगता है कि आप इसको डिलीट करना चाहते हो कि नहीं. अगर आपको वो डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे, जस्ट क्लिक ऑन दी ऑप्शन यस. तो आपका ये फोल्डर डिलीट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज चेंजिंग वॉलपेपर. अगर आपको डेस्कटॉप का वॉलपेपर चेंज करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, तो वो आप कैसे करते हैं, इसके स्टेप्स भी आपको दिए हुए हैं. सबसे पहले आप देखेंगे वॉलपेपर है क्या. अ वॉलपेपर इज़ अ डिजिटल इमेज यूज्ड एज अ डेकोरेटिव बैकग्राउंड ऑन दी डेस्कटॉप. यह एक डिजिटल इमेज होता है जो किसके काम आता है, आपके बैकग्राउंड को सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए. तो दीज आर दी स्टेप्स. राइट क्लिक ऑन दी डेस्कटॉप. डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे. शॉर्टकट मेन्यू विल अपीयर. शॉर्टकट मेन्यू आपको दिखाई देगा. वहाँ पर आप सेलेक्ट पर्सनलाइज ऑप्शन आएगा एक पर्सनलाइज, उस पर सिलेक्ट करना. पर्सनलाइजेशन विंडो विल अपीयर. तो एक और अलग से एक पर्सनलाइजेशन विंडो आपकी खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी. क्लिक ऑन द डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन. फिर आप ऑप्शन में जहाँ पर भी डेस्कटॉप बैकग्राउंड लिखा होगा आप उसे क्लिक करेंगे. आप जैसे ही उसको क्लिक करते हैं आप देखेंगे बहुत एक लिस्ट आ जाएगी बहुत सारे पिक्चर्स के आपके सामने. जो भी आपको पिक्चर्स चाहिए आपके डेस्कटॉप के लिए आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए और देन सेव द चेंजेस. फिर सेव चेंजेस कर आप उसको सेव कर लीजिए. फिर नाउ क्लिक ऑन दी क्लोज बटन. जब आप उसको क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड है वो आपका न्यू पिक्चर वॉलपेपर से रिप्लेस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. नाउ चेंजिंग स्क्रीन सेवर. Screen saver is an image that appears at the computer screen when computer is idle. जब बच्चों आपका कंप्यूटर ऑन है बट आप उस कंप्यूटर पर कुछ काम नहीं कर रहे होते हो, तो मतलब जब भी आप उस पर काम नहीं कर रहे, वो आइडल रहता है, निष्क्रिय रहता है, यानी कोई काम नहीं चल रहा होता है, तो आप देखते हो कि एक इमेज आपको दिखाई देती है, उसमें स्टार्ट हो जाते हैं वो शो होना. तो वही चीज़ आपकी स्क्रीन सेवर कहलाती है. लेकिन जब भी आप कीबोर्ड पर एंटर करते हो तो आपका वही काम जो आपने पहले से चालू किया हुआ होता है वो दोबारा से आ जाता है. ठीक है. तो अब स्क्रीन सेवर अगर आपको चेंज करना है तो दीज आर दी स्टेप्स. फर्स्ट इज़ राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप. सबसे पहले राइट क्लिक करना है डेस्कटॉप पर. देन अगेन सेलेक्ट दी पर्सनलाइज ऑप्शन. पर्सनलाइज ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे. पर्सनलाइजेशन विंडो आपका आ जाएगा. इसके बाद क्लिक ऑन द स्क्रीन सेवर ऑप्शन. बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपने क्या किया था, बैकग्राउंड चेंज ऑप्शन पर आपने सेलेक्ट किया था डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर. अभी आपने क्योंकि स्क्रीन सेवर आपको चेंज करना है तो आप स्क्रीन सेवर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे. देन स्क्रीन सेवर सेटिंग्स विंडो विल अपीयर. एक स्क्रीन सेवर सेटिंग्स विंडो जो है वो आपको दिखाई देगी. सिलेक्ट द स्क्रीन सेवर फ्रॉम द स्क्रीन सेवर ड्रॉप डाउन लिस्ट. एक लिस्ट आपके सामने आएगी, आप उसको नीचे से ड्रॉप डाउन करके आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो. फिर उसके बाद टू स्पेसिफाई अ ड्यूरेशन. अब आप क्या करेंगे, वहाँ पर आपको टाइम पूछता है वो कि कितने ड्यूरेशन के बाद आप ये स्क्रीन सेवर मतलब देखना चाहते हो. तो आपको वहाँ पर टाइप अ वैल्यू इन वेट बॉक्स, आपको वहाँ पर ये टाइप करना पड़ेगा. ठीक है, वेट बॉक्स में. सो क्लिक ऑन अप्लाई. देन आप इसको अप्लाई कर देंगे एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन. एंड जब आप इसको फाइनली ओके करेंगे तो आपका स्क्रीन सेवर भी चेंज हो जाएगा. नाउ कम टू द यूजिंग कैलकुलेटर.
Calculator is used to do calculations such as addition, subtraction, multiplication, division, etc. अब कैलकुलेटर आप सबको पता है किस लिए यूज़ होता है, कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है. विंडोज 7 प्रोवाइड्स द फैसिलिटीज़ ऑफ कैलकुलेटर. अब विंडोज 7 आपको एक कैलकुलेटर की फैसिलिटी भी देता है. कैसे? बाय विच वी कैन परफॉर्म द कैलकुलेशन बाय चेकिंग ऑन इट्स बटन, जिससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं. अब कैलकुलेटर आता कैसे वो आप देखेंगे. टू यूज़ द कैलकुलेटर इन विंडोज 7 फॉलोज दीज स्टेप्स. क्या करेंगे बच्चों? क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे. अब मेन्यू विल अपीयर. मेन्यू आपको शो होगा एक. क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स. आप देखेंगे ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन आएगा, उसको आप क्लिक करना. देन क्लिक ऑन एसेसरीज को क्लिक करेंगे. अ लिस्ट विल ओपन. एक लंबी सी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी. नाउ क्लिक ऑन कैलकुलेटर. वहाँ पर उस लिस्ट में आप कैलकुलेटर सर्च करना, कैलकुलेटर पे क्लिक करना. देन कैलकुलेटर विल ओपन. आपका कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा. क्लिक ऑन दी कैलकुलेटर बटन्स टू परफॉर्म द कैलकुलेशंस. फिर आप जब आपका वो कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा तो आप फिर उसमें आपका कैलकुलेट कर सकते हो. सो योर चैप्टर इज़ फिनिश. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. बच्चों आपको इसमें पार्ट्स दिए हुए हैं. ए आपका है MCQs, ठीक है. बी आपका है फिल इन द ब्लैंक्स. सी है ट्रू फॉल्स एंड डी है मैच. एंड लास्ट वन इज आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स. सो मैंने आपको यहाँ पर आंसर कीज ऑलरेडी दे दी है बच्चों. आपका फर्स्ट पार्ट MCQ का है. MCQ के 5 क्वेश्चंस हैं. मैंने आपको इसके आंसर यहाँ पर शो कर दिए हैं. देन फिल इन द ब्लैंक्स के आपको आंसर मिल जाएंगे बी पार्ट में. देन सी में ट्रू फॉल्स हैं. ट्रू फॉल्स की 5 हैं आपकी स्टेटमेंट्स. सबके आंसर्स मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं. देन डी मैच. यहाँ पर देखिए जैसे फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था तो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के सामने ही इसका करेक्ट आंसर लिख दिया है बच्चों. तो जो भी इनके सामने ये आपको दिखाई दे रहा है ये इनके करेक्ट आंसर है. तो आप मैच कर लीजिएगा उसी के अकॉर्डिंग. नाउ लास्ट वन इज क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन था आपका व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर. ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो किसके लिए ज़रूरी होता है, कंप्यूटर के कार्य के लिए. नाउ व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ विंडोज 7. यहाँ पर बहुत सारे आपके फीचर्स थे बच्चों. मैंने आपको काफ़ी फीचर्स लिखवाए हैं लेकिन आपको इतने सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप कोई भी 4 या 5 याद कर सकते हो इजी जो आपको लगे, ठीक है. बट अभी आप जैसे नोट करेंगे तो आपको ये सारा पूरा कंप्लीट लिखना पड़ेगा जैसे मैंने आपको शो किया हुआ है. नाउ कम टू द थर्ड वन. आपको एक फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए बोला गया था कि आप कैसे एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हो. तो यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स लिखवा दिया है मैंने. नाउ नेक्स्ट इज़ आपको अगर किसी चीज़ को कॉपी करना है, किसी फाइल को, फोल्डर को, तो वो आप कैसे करते हो. आंसर 4 में आपके मैंने स्टेप्स आपको बता दिए हैं. नाउ लास्ट वन इज़ हाउ टू यूज़ कैलकुलेटर. आप कैलकुलेटर कैसे यूज़ करेंगे, तो इसके भी डिफरेंट स्टेप्स थे जो मैंने आपको यहाँ पर दे दिए. तो आपकी एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो चुकी है, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. दिस इज़ योर पार्ट ए, देन बी, C, D and E. So students, it's all about your chapter number 2. आपका होमवर्क यही है कि आपको आपकी ये पूरा चैप्टर आपको आपकी कंप्यूटर नोटबुक में कंप्लीट करना है. नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे जल्दी ही मिलूंगी बच्चों. तब तक आप अपना होमवर्क कंप्लीट रखिएगा. सो बाय, टेक केयर.